आजादी के अमृत महोत्सव का हुआ भव्य समापन कार्यक्रम। हजारों लोगों ने एक साथ गाया वंदे मातरम। मछली शहर स्थानीय इंटर कॉलेज के मैदान में आजादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्कूली बच्चों ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नृत्य नाटक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से हम अपने गुमनाम वीर शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो गुमनामी में रहकर भी देश के प्रति अपना सर्वस्व निछावर किए हैं। कहा कि भारतीय सैनिकों की वीरता की गाथाओं से हम परिचित हैं। आज जब भारत की सीमाओं पर शत्रु देश हमेशा और सर की ताक में है, तब हमारी सेनाएं अत्यंत जो करनी है और उसी वजह से हम और हमारा देश सुरक्षित है। आज हम स्मरण कर रहे हैं भारत के सैन्य शक्ति के उस शौर्य की जिसमें 16 दिसंबर को ही भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज हमारा देश ढाका विजय दिवस की सालगिरह को एक यादगार के रूप में मना रहा है। यह दिवस आज इसलिए भी प्रासंगिक है क्योंकि इस वर्ष भारत देश स्वतंत्र का अमृत महोत्सव भी बना रहा है। कहा कि स्वाधीनता संघर्ष में राजनैतिक धार्मिक आंदोलन, कृषक मजदूर जनजातीय आंदोलन, अपदस्थ शासकों के आंदोलन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की अनेक धाराएं एक साथ प्रवाहित हो रही थी। स्वाधीनता संघर्ष कुछ दिनों तक ही सीमित नहीं था, अपितु यह संपूर्ण राष्ट्र द्वारा अनेक माध्यमों से अभिव्यक्त हो रहा था। कहा कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के बीच समन्वय के लिए भी चलाया गया। कहा कि आज के ही दिन हमारे देश के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी सेना को न सिर्फ पराजित किया बल्कि हजारों पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। कहा कि देश को पुरातन परंपरा के साथ नए मानक बनाने और अपनाने का संकल्प लेना चाहिए, तभी नए भारत संकल्पना साकार होगी। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि विजय शंकर तिवारी, विशिष्ट अतिथि सुरेश चंद पाठक, जगदीश सिंह ने भी संबोधित किया। अध्यक्षता राम अभिलाष पाल ने और संचालन विशंभर दुबे ने किया। इस मौके पर पूरा इंटर कॉलेज परिसर तिरंगे से पड़ गया था। कार्यक्रम की समाप्ति से पूर्व हजारों की भीड़ ने सामूहिक रूप से खड़े होकर वंदे मातरम का गान किया। इस मौके पर राजेश गुप्ता, कृपा शंकर श्रीवास्तव, शिशिर आदि लोग उपस्थित रहे। रिपोर्ट हाफिज नियामत पत्रकार। आदाब दोस्तों, मैं हाफिज नियामत कुरैशी। इस वक्त हम लोग मछली शहर के फौजदार इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पर अमृत महोत्सव का समापन का दिन है, यहाँ पर अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए हम कुछ खास बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश गुप्ता जी, जैसा कि बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। आइए हम इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं कि ये लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं, जो कि भारी संख्या पर यहाँ पर तिरंगा रैली भी निकाली गई है और सभी साथियों के हाथों में तिरंगा है और अमृत महोत्सव का समापन का दिन है, तो किस तरीके से इन्होंने अमृत महोत्सव को मनाया। आइए इनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। मैं राजेश गुप्ता। आज का ये जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, भारतवर्ष की आज़ादी का 75 वर्ष पूर्ण हो चुका है और इसी खुशी में पूरे भारतवर्ष में सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी मिलकर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में अपने मछली शहर में ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है ताकि अपने और अपने समाज के साथ साथ ये बच्चे भी जाने कि हमारे बीच के बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हम इसी जानकारी को और बच्चों को फिर से भारत और भारतवासियों क्रांतिकारियों से जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सर ये कितने दिनों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है? ये 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस 19 नवंबर से ये प्रारंभ होके आज बांग्लादेश पर विजय की गाथा, विजय शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का समापन हो रहा है। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है इस प्रोग्राम को? अरे इसमें कोई पूछने की बात है। हमारे देश की आज़ादी और हमारा देश 75 वर्ष पूर्ण कर लिया आज़ादी का, इससे ज़्यादा खुशी का क्या दिन हो सकता है हमारे लिए।
ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ राजेश गुप्ता जी जुड़े हुए थे, इन्होंने बताया कि आज 1 महीने से लगातार जो है अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आप देखते रहिए। मुझे हाफिज नियामत को धन्यवाद।